कहा गया कि तुम्हें राजगद्दी मिलेगी, युवराज पद मिलेगा, और सवेरे उनसे कह दिया गया कि नहीं, तुम्हें जंगल जाना पड़ेगा, वो भी तपस्वी वेश में। राम को ना राजगद्दी का सुख है, ना जंगल का दुख है मेरे मित्रों। कोई परिस्थिति हमारे सुख दुख का कारण नहीं हो सकती है। आचार्य कहता प्रसन्न मन हर वक्त प्रसन्न रहता हो। आत्मेंद्रिय जिसकी इंद्रियां आत्म केंद्रित हो गई हो, शास्त्र कहता स्वस्थ इति अभिधीयते, उसको स्वस्थ कहते हैं। जो स्व में स्थित हो गया हो, जिसको फिजिकल कोई समस्या नहीं, जिसको मेंटल कोई समस्या नहीं है साहब, हर परिस्थिति में जो अपने में स्थित हो सकता हो। अपने में स्थित इसीलिए शब्द आया है क्योंकि स्वास्थ्य जिसको भी मिला अंदर से मिला, शक्ति जिसको भी मिलती है अंदर से मिलती है, आनंद जिसको भी मिलता अंदर से मिलता है मेरे मित्रों। आज कोरोना ही महामारी की तरफ फैली है। सभी जानते हैं कि इसकी कोई दवाई नहीं है, सभी जानते हैं कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, पर फिर भी लोग ठीक हो रहे हैं। 70 से 80% ठीक होने की, रिकवर होने के इसकी रेशो है। तो जब दवाई नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तो ठीक कैसे हो रहे हैं? क्या कभी सोचा? कारण केवल एक है कि आपके अंदर, सभी जानते हैं कारण केवल एक है कि आपके अंदर की अगर इम्यूनिटी लेवल, आपके अंदर की अगर प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया है, तो बीमारी अपने आप जाएगी। हाथ की हड्डी टूट जाती है, दुनिया में कोई भी दवाई हड्डी को जोड़ने वाली आज तक नहीं बनी। हड्डी टूट जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर प्लास्टर करता है, क्लैंप लगाता है, जोड़ सेट करता है हड्डी को। हड्डी जब भी जुड़ेगी अंदर से जुड़ेगी। अगर चमड़ी कट गई तो आज तक दुनिया में कोई दवाई नहीं बनी है कि इस चमड़ी को जोड़ सके। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर एक खाने की दवाई देता है जिसको हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं, एक लगाने की दवाई देता है जिसको एंटीसेप्टिक कहते हैं। एंटीसेप्टिक का पट्टी कर दी जाती है, एंटीबायोटिक खाने को दी जाती है। हीलिंग का काम ना तो एंटीबायोटिक करती है ना एंटीसेप्टिक करती है। हीलिंग जब भी होती अंदर से होती है। हिप्पोक्रेट्स आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का जन्मदाता, हिप्पोक्रेट्स से पूछा गया कि रोग किसे कहते हैं। हिप्पोक्रेट्स कहते हैं कि एबनॉर्मल कंडीशन, अस्वाभाविक अवस्था का नाम रोग है। मेरे मित्रों खूब अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, एबनॉर्मल कंडीशन रोग कहलाती है। हमारे मुंह की नॉर्मल कंडीशन है खाना और पानी को अंदर ले जाना, आवाज को बाहर निकालना। अगर मुंह आवाज की जगह खाना पानी बाहर निकालने लग जाए तो हम कहते हैं कि उल्टी हो गई। जानते हैं इसको उल्टी क्यों कहते हैं? अरे भाई, ऊपर से डाला और नीचे से निकले तो सीधी, और जहां से डाला वहीं से निकल पड़ी तो उल्टी। मैं ये सब इसीलिए कह रहा हूं कि अभी हम लोग चर्चा करेंगे जो नाम अलग अलग दिए जाते हैं बीमारियों के, ये बीमारियों के नाम अलग अलग क्यों दिए जाते हैं, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करें। अस्वाभाविक अवस्था का नाम रोग है। हमारे नाक की स्वाभाविक अवस्था है ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, गैसेस का लेना, गैसेस का छोड़ना। अगर नाक कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कोई लिक्विड या सॉलिड छोड़ने लग जाए तो आप कहते हैं कि सर्दी और जुकाम हो गया। हमारी त्वचा बड़ी साफ सुथरी एक कलर की होनी चाहिए, कहीं काली हो गई, कहीं सफेद हो गई, कुछ फूल करके निकलने लग गया तो हम कहते हैं चर्म रोग हो गया। हमारा बॉडी टेम्परेचर 98.4 होना चाहिए, ये बढ़कर के 99 100 हो जाए तो हम कहते हैं कि बुखार आ गया। हमारा ब्लड प्रेशर 80 120 होना चाहिए, ये बढ़कर के 170 180 हो जाता हम कहते हैं हाई बीपी हो गई। हमारी फास्टिंग शुगर 110 होनी चाहिए, ये बढ़कर के 200 250 हो जाए हम कहते हैं कि डायबिटीज हो गई। हमारा हाथ बहुत बढ़िया उठना चाहिए, इसको उठाने में तकलीफ हो रही है हम कहते हैं आर्थराइटिस हो गई।
याद रखिएगा मेरे मित्रों, स्वाभाविक अवस्था में परिवर्तन का नाम रोग है। जानते हो रोग क्यों आता है? अब दुनिया के जितने भी रोग देखेंगे, सारे रोगों में दो बातें कॉमन पाएंगे। कुछ रोगों में शरीर से कुछ निकल रहा होगा, और कुछ रोगों में शरीर में कुछ रुक गया होगा। उल्टी है, दस्त है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, आप देखेंगे इसमें कुछ निकल रहा है। उल्टी में कुछ निकल रहा है, सर्दी में कुछ निकल रहा है, फोड़े फुंसी से कुछ निकल रहा है। मेरे मित्रों, ये निकलने वाली चीज कोई अच्छी चीज नहीं है। उल्टी में जो निकला वो कोई बढ़िया माल नहीं निकला, सर्दी में जो निकला वो कोई बढ़िया माल नहीं निकला। कुछ रोगों में कुछ रुक जाता है। आर्टरी ब्लॉकेज हो गई, कोलेस्ट्रॉल रुक गया। अस्थमा हो गया, फेफड़े में कफ रुक गया। ज्वाइंट्स पेन है, यूरिक एसिड रुक गया। रुका हुआ यूरिक एसिड भी खराब है, रुका हुआ कोलेस्ट्रॉल भी खराब है, रुका हुआ कफ भी खराब है। आप दुनिया में जितने भी रोग देखेंगे उसमें एक बात कॉमन है, कुछ रोगों में कुछ निकल रहा, कुछ रोगों में कुछ रुक गया है। जो रुक गया वो भी गंदगी है, और जो निकल रही है वो भी गंदगी है। अगर गंदगी नहीं होगी तो रोग नहीं होगा। रोग का केवल एक दुनिया में कारण है, और वो कारण है गंदगी। आयुर्वेद शास्त्र बड़ा स्पष्ट कहता है, आचार्य बड़ा स्पष्ट कहता है, सर्वे शाम्य रोगाणाम निदानम कुपितामला। अगर दुनिया में रोग नाम की चीज है तो केवल एक कारण है, और वो है मल का कुपित होना, अर्थात गंदगी। अगर गंदगी नहीं होगी तो रोग नहीं होगा। छोटे से उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं, परंतु इसको समझने से पहले हमें गंदगी को समझना होगा कि गंदगी किसे कहते हैं। बहुत ज्यादा खोज हुई, और तब मनीषियों ने कहा कि आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से जो भी चीज एक्सेस है, याद रखेगा मेरे मित्रों, वो गंदगी होती है। 3 कटोरी दाल बनी, 2 कटोरी दाल खाई गई, 1 कटोरी दाल बच गई, फ्रिज में रखना भूल गए।